कार्यक्रम आपकी बात, इसमें आपको दिखाएंगे शहर के तमाम उन बड़ी हस्तियों को, मिलवाएंगे उन बड़ी हस्तियों से, सुनवाएंगे उनके जीवन का हाल, क्या है उनकी बात, आपकी बात। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला के तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। आज वैशाली जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से दौरा किया। उन्होंने अपने 3 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के शंभूपुर कुआरी में लोजपा प्रत्याशी राजकुमार शाह के लिए वोट मांगने पहुंचे चिराग पासवान ने मंच से भाषण देते हुए लोगों से पूछा, आप लोग के घर के आसपास गली नली या नल जल योजना पूरी हो चुकी है? लोगों ने कहा कि नहीं। उन्होंने और पूछा कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार खत्म हो गया या उसके लिए कोई रिश्वत नहीं लिए गए? सभी लोगों ने कहा कि बिल्कुल लिए गए हैं और भ्रष्टाचार तो चरम पर है।
तब उन्होंने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार उनसे लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री को यह कह रहे हैं कि हमारे इलाके में नल जल और नली गली योजना कंप्लीट हो गई है, साथ में इस योजना काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी लगातार वो कहते आ रहे हैं, लेकिन लोगों से पूछे जाने पर वहाँ पर पता चला कि शराब तो धड़ल्ले से बिक रहा है। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोजपा की अगर सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर लोजपा इन तमाम मुद्दों की जांच कराएगी, इन योजनाओं की जांच कराएगी और ज़रूरत पड़ा अगर दोषी पाएगा तो नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर स्थानीय प्रत्याशी राजकुमार शाह को माला पहनाकर उन्हें अग्रिम जीत की बधाई दी और साथ ही कहा कि जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में राजकुमार शाह ने इस इलाके का विकास किया है, आगे और तेज़ी से इस इलाके में विकास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उन तमाम लोग एकजुट हो जाएं और राजकुमार शाह को वोट करें ताकि हम बेहतर सरकार बनाएं और बेहतर सरकार बनाकर आपका विकास कर सकें। संजय पासवान जिला सचिव पंडित मुखिया मिया जिला पंचायत आज जिला अध्यक्ष युवा लोजपा भगवानपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल का रिजिम मैंने 5 साल में क्या सेवा किया वो सब आप लोगों ने देखा। एक भी पंचायत ऐसा नहीं है हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिसमें राजकुमार शाह ने अपने फंड से काम नहीं करवाया और बिहार सरकार से लेकर के काम नहीं करवाया। आप देखिए जितने भी हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े रोड थे, 4-5 रोड थे, लालगंज से सराय, लालगंज से भगवानपुर, लालगंज से इमादपुर और लालगंज ये एबीएस कॉलेज के आगे आपको वहां से होते हुए ये भगवानपुर के लिए चारों रोड की स्थिति इतना खराब थी तो मैंने आपने आशीर्वाद दिया, उसको चारों रोड को मैंने क्लियर बहुत बढ़िया बनवा दिया। ऐसा है कि पकड़ी से इमादपुर आने के लिए जो रोड थी उसका स्थिति इतना जर्जर था कि पैदल चलना नहीं चाहते थे, उससे साइकिल से भी नहीं जाना चाहते थे, मोटरसाइकिल। और उसी मोटरसाइकिल से उसी रोड से एक दिन रात में आदरणीय मुखिया जी मनोज कुमार सिंह जी आ रहे थे तो स्कूटर से उलट गए रात में, इनका भी हाथ को टूटा फिर ठीक हो गए। मैंने उस रोड को भी बनवाया, एक भी रोड ऐसा नहीं बचा है। और आपको बता देता है कि रसुलपुर ग्राम बाबू साहब लोगों का खास गांव है। आज 20 साल से भरत आदरणीय हमारे भरत प्रसाद सिंह जी जब एमएलए थे तो उस रोड को बनाने के लिए उन्होंने गिट्टी गिरवाया था, तब से अब तक वो रोड नहीं बना। और बीच में हमें जब मौका आप लोगों ने दिया तो 3.5 किलोमीटर रोड पक्कीकरण हो रहा है, कालीकरण हो रहा है। उसके बाद घटावा हमारे लालगंज घटावे से आपको अनवरपुर आने के लिए जो सराय जाती है रास्ता वो 8.5 किलोमीटर का रोड था, उसको भी मैंने बोलो उसका भी पास हो गया, सेंक्शन हो गया, काम में हाथ भी लग गया है लालगंज की तरफ से। घटावे 2 करता है पौड़ा होते हुए अनवरपुर पंचायत तक। भाई मेरे वो कभी आपको 15 साल 20 साल के अंदर में पीछे पिछले कुछ काम नहीं हुआ था। लोग इसलिए काम नहीं होता था जो पूर्व में विधायक थे वो अनुशंसा करके बिहार सरकार को देते नहीं थे, उसके पीछे लगते नहीं थे। अभी आप लोगों से निवेदन पूर्वक याद आपको कराना चाहता हूँ, किसी पंचायत में शंभुपुर कुआरी पंचायत में 11 कट्ठा जमीन इस गांव के में एक हमारे गार्जियन है उन्होंने दिया और ये गांव के लोगों का प्रस्ताव था कि 11 कट्ठा जमीन मिला है गिफ्ट में, विधायक जी आप कैसे भी इसमें हॉस्पिटल बनवाइए। और मनोज कुमार सिंह मुखिया जी विश्व हमारे साथ है, मैंने लेटर पर अनुशंसा किया नहीं, लेकर के उसको पटना में जाकर के मैंने दिया, कहा कि 11 कट्ठा जमीन आज के डेट में देने वाला कोई नहीं है और ये मिला हुआ वहाँ के लोगों का डिमांड है। और चारों तरफ उस गांव के चारों तरफ घना बस्ती भी है, एक हॉस्पिटल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ के सचिव जो उस विभाग के सचिव थे उन्होंने हमारी बात को मान लिया
और हॉस्पिटल के लिए 3.5 करोड़ रुपए लगा करके 6 बेड का हॉस्पिटल आपका तैयार हो गया। हमारे भाइयों, आप जब नागपुर से चलते थे महुआ के तरफ, इमामपुर से होते हुए शंभुपुर, कुआरी, असगरनपुर, बोरिया, उसके बाद अब महुआ जाते थे, उस रोड का की स्थिति क्या थी? आज से 20 साल पहले वो रोड बना था जापानी तकनीक से, लेकिन हम समझते हैं कि उतना बदतर स्थिति किसी रोड का नहीं था, और वो रोड आपका बना भी नहीं था। ये 2 साल पहले रोड, इसलिए आपके यहाँ डीएम थी रचना पाटिल जी, बहुत अच्छी डीएम, बहुत अच्छी। एक बार नहीं 1000 बार उनको हम उनके लिए दुआ करेंगे। उनको मैंने कहा कि सर उधर जो इंजीनियर है आपके ये महुआ का और इधर हाजीपुर क्षेत्र का, इन लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, जिस कारण से रोड नहीं बन रहा है और वो पैसा फंड में आगे पड़ा हुआ है। हम कहा कि एक मीटिंग आप प्राइवेट में इसी पर बुलाइए और हम लोगों को भी बुलाइए। उसमें हमको बुलाया गया, दोनों इंजीनियर महुआ और हाजीपुर को बुलाया गया और बैठा करके मैडम बोली कि इसमें क्या दिक्कत है, तो इंजीनियर साहब बोलते हैं महुआ वाले कि दिक्कत क्या है इसमें? सर ऐसी बात है। हाजीपुर वाले की ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि आप लोग अभी जाइए और 5 बजे तक, 6 बजे शाम तक, 7 बजे, 8 बजे तक ये स्क्रिप्ट बना के लेकर के आइए कि रोड हम बनाने के लिए उस पर आदेश करें। और वो लोग 7 बजे रात में यहाँ से दोनों इंजीनियर, और उन्होंने लिख करके दिया। उसके बाद फटाफट आपका रोज बना। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी विधानसभा में आपके जिला में ऐसा रोड नहीं बना होगा। लालगंज में पहला जीटी एक्सप्रेस रोड आप लोगों को चलने के लिए बना। हम लोगों ने एक कर ऐसे नेतृत्व को दिए जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, जिन्होंने बिहार को बदहाल किया। पिछले 30 सालों में शिक्षा से लेकर रोजगार की व्यवस्था हो, वो सिर्फ चरमराती गई। इसकी जिम्मेदारी तय करने का ये समय। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता है शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखिए किस बदहाल स्थिति। आप शिक्षा बेहतर, मेरे बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़ता पढ़ाई करने के लिए। आज अगर शिक्षा बेहतर होती तो डिग्री के लिए सालों हम लोग को तरसना नहीं पड़ता। कितने साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है यहाँ पर? 5 साल में। और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल में। जो 3 साल में मिलना चाहिए, 5 साल तक मुख्यमंत्री हम लोग को डिग्री नहीं देते। क्यों नहीं देते भैया? अगर डिग्री मिल जाएगी तो फिर हम लोग रोजगार मांगेंगे, और रोजगार तो मुख्यमंत्री के पास है। याद है ना, मुख्यमंत्री ने बोला था कि बिहार में कारखाना नहीं खुल सकता। याद है कि नहीं है? मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार में कारखाना नहीं खुल सकता। क्यों? क्योंकि बिहार में समुद्र का किनारा नहीं है। तो भैया पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर वहां पर कारखाना खुल सकता है और हमारे बिहारी वहां जाकर काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर कारखाना क्यों नहीं खुल सकता? मुख्यमंत्री जी, जवाब देने का समय नहीं। और भी पता, अभी 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, जानते हैं कि नहीं? पता है? अभी कल फिर आएंगे प्रधानमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को पता है क्या बोले? वो बोले प्रधानमंत्री जी को कि सर, हम लोग तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, नली गली सब बन गया। तो बन गया ना नली गली? नहीं बना? नहीं बना? सच्ची में नहीं बना? और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने तो मेरे प्रधानमंत्री को बोला कि बना, तो झूठ बोले। मुख्यमंत्री झूठ बोले, हमारे प्रधानमंत्री से झूठ बोले। अच्छा चलिए, अब हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया? नहीं आया? मुख्यमंत्री ने फिर झूठ बोला, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कम से कम
कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? हुआ? भ्रष्टाचार भी हुआ, 7 निश्चय में हुआ। आप लोगों को पता हुआ? किस किस को पता? हाथ खड़ा करके पता है कि आप सबको पता भ्रष्टाचार हुआ, पर मुख्यमंत्री को नहीं पता भ्रष्टाचार हुआ। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया हो उसके साथ क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो ये वादा आप लोगों से कर जाता हूं, अगली लोजपा की सरकार में 7 निश्चय की जांच करवाई जाएगी और अगर मुख्यमंत्री भी उसमें दोषी पाए गए तो नीतीश कुमार जी को भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं भैया? शराबबंदी हम लागू किए। मुख्यमंत्री बोलते हैं शराबबंदी लागू हो गई क्या? शराब मिलनी बंद हो गई? मिलती है ना, खुलेआम मिलती है ना। और जो रसूलदार लोग हैं उनके तो घर पर होम डिलीवरी तक होती है, पर मुख्यमंत्री को नहीं पता। मुख्यमंत्री बोलते हैं पूरी शराबबंदी हम किए। तो भैया शराबबंदी हो रखी है तो ये तस्कर कहां से घूम रहे हैं? तस्करी कहां से हो रही है? और ये तस्करी का पैसा कहां जा रहा है भैया? किसके पास? किसकी जेब में? नीतीश कुमार जी की जेब में तस्करी का पैसा जा रहा है। शराबबंदी की भी जांच होनी चाहिए कि नहीं? तस्करी का पैसा लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? नीतीश कुमार जी दोषी हुए तो जेल जाना चाहिए कि नहीं? तो साथियों ये वादा करता हूं अगली सरकार में इन तमाम चीजों की जांच करवाई जाएगी और मुख्यमंत्री भी अगर दोषी हुए तो जेल भेजने का काम हम लोग की सरकार करेगी। पर जिसने बिहार को बर्बाद किया हो, पर जिस मुख्यमंत्री ने बिहार को बर्बाद किया हो उसको मुख्यमंत्री बने रहने का हक नहीं है। लालगंज के शंभूपुर क्वारी के बाद चिराग पासवान राजा पाकर पहुंचे। राजा पाकर के हाई स्कूल मैदान में अपने बहनोई मृणाल पासवान के लिए वोट मांगते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें अंग्रेज का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करते थे उसी प्रकार नीतीश कुमार यहाँ काम कर रहे हैं। आप हमें वोट दीजिए और जिताइए, फिर हम बताते हैं कि विकास कैसे होता है। उन्होंने खासकर जो प्रवासी मजदूर बिहार में आए हैं उन लोगों के रोज़गार की बात कही, रोज़गार के नाम पर सिर्फ ठगने की बात कही और इन्हीं मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हटाना है ताकि इस बिहार का विकास हो सके। करने का ये समय है और ये 12 दिन हम लोग को चिन्हित करना है कि किसकी वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था जिस बदहाली पर आई, यहाँ पर कॉलेजेस में उसके साथ अंग्रेजों की जो सोच है बातों और शासन करो की नीति पर मुख्यमंत्री ने काम करने का काम किया, जबकि हकीकत ऐसा थी कि बिहार में अगर कोई एक जाति है तो वो गरीबी की जाति है और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक इस गरीब जाति के हाथ में हम लोग रोजगार नहीं देंगे, जब तक इस गरीब जाति के हाथ में काम नहीं आएगा, जब तक कमाकर उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा, प्रति व्यक्ति आय जब तक बिहार की नहीं बढ़ेगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। और जो मुख्यमंत्री बांटने से सोचता है बिहार का विकास हो, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? इसको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? तो उसके लिए साथियों, उसी के लिए साथियों आज यहाँ आप लोग के बीच आए, आप लोग का आशीर्वाद मांगे हैं।
जितनी माताएं बहनें मेरी यहाँ पर मौजूद है, उनका आशीर्वाद और अपने युवा साथियों का साथ मांगना है। साथियों, पहली बार कोई ऐसा चुनाव है और पहली बार मैं किसी ऐसे चुनाव में हूँ जब पापा साथ में नहीं है। इससे पहले किसी भी चुनाव में जाता था, किसी भी प्रचार, किसी भी कार्यक्रम में जाता था, पापा हमेशा साथ होते थे। या गाड़ी में बैठते ही पापा का फोन आता था, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा, लोगों ने क्या बोला, तुमने क्या कहा, सारी जानकारी पापा लेते थे फोन पे। पर अब उनका फोन नहीं आता। पर उन्होंने जाने से पहले मुझे ये हिम्मत देकर गए थे, कह कर गए थे कि बिहार में विकास की राह पर अपने आप को कभी अकेला न समझना, बिहार की 12 करोड़ जनता तुम्हारा साथ देगी। राजापाकर के बाद चिराग पासवान महनार में अपने प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहां भी उन्होंने नीतीश पर जमकर निशाना साधा। वहीं स्थानीय उम्मीदवार इंजीनियर रविंद्र सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी पर अमर्यादित बयान देते हुए रामा सिंह को बाहुबली और उमेश कुशवाहा को खूनी कह डाला। आने वाले 5 साल में बना कर दिखाऊंगा। और मैं कोई नेता नहीं होऊंगा, मैं कोई नेता नहीं रहूंगा। मैं आपका बेटा, इस माटी के लाल, आपका सेवा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। महनार को बचाना है। महनार को इस बार 2-2, एक बाहुबली और एक खूनी, एक महाखूनी, एक अपराधी, दूसरा महाअपराधी, भ्रष्ट लोगों से महनार को बचाना है। और आप जनता का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझे मिले। 3 तारीख को बंगला छाप पर, 3 नंबर पर बंगला छाप पर। अभी कल फिर आएंगे, जानकारी है ना। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि सर, हम लोग तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी। अरे तो मुख्यमंत्री ने मेरे प्रधानमंत्री को कहा कि बन गई। झूठ बोला, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, मेरे प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलिए, हर घर में नल का जल तो आ गया ना, ये भी नहीं आया, नल का जल नहीं आया। मुख्यमंत्री ने फिर झूठ बोला, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार भी हुआ, बिहार में हुआ, 7 निश्चय में हुआ। किसने किया भ्रष्टाचार? हाँ हाँ, नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया, 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? कहाँ जगह है इन लोगों की? हाँ हाँ, जेल में, जेल जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को जेल जाना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि जेल जाए? जो लोजपा की सरकार बनेगी, 7 निश्चय की जांच करवाई जाएगी और उसमें मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज हाजीपुर के भाजपा प्रत्याशी अवधेश सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने हेलीकॉप्टर से राव वीरेंद्र सिंह कॉलेज मैदान पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व विधायक नित्यानंद राय और वर्तमान विधायक अवधेश सिंह ने हाजीपुर के विकास का सपना देखा था, जिसकी वजह से आज पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए 5 पुल का निर्माण हो रहा है। शहर का तो विकास हुआ ही है, आगे और भी होगा। वहीं नित्यानंद राय ने राजद के प्रत्याशी पर निजी हमला करते हुए कहा कि होटल के झरोखों से कुछ नहीं मिलने वाला, आएंगे और झरोखे से झांक कर चले जाएंगे। आज तक उन्होंने
किसी का भला किया है जो आगे करेंगे। आप सभी समझदार हैं, चुनाव मैं नहीं आप लड़ रहे हैं, इसलिए जीत पक्की है। अभिनंदन और स्वागत करें। और अति पिछड़ा के प्रदेश के प्रवक्ता गोपाल शर्मा जी, अनिल राय जी, प्रदेश के पंचायती राज के माननीय दो पूर्व विधायक नित्यानंद राय जी का और वर्तमान विधायक अवधेश जी का आभारी हो, जिनमें लगातार 2014 से मैं तो ऐसे सब चीज में जूनियर हूँ, लेकिन लोकसभा में नित्यानंद जी का सीनियर हूँ। और जब से वो 2014 से आए थे, तब से मैं लगातार देख रहा था कि उनकी यह इच्छा थी कि जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद एक ट्विन सिटी, एक जुड़वा शहर है, किसी को पता नहीं चलता है कि हैदराबाद कहाँ खत्म होता है और सिकंदराबाद कहाँ शुरू होता है, उसी तरह से हाजीपुर और पटना को एक जुड़वा शहर बनाने का जो मुहिम और जो सपना नित्यानंद जी ने देखा था, आज 3 साल से जो हमारी सरकार केंद्र में और बिहार में हो गई, उसी का नतीजा है कि आज हाजीपुर और पटना के बीच में 5 नए पुल का निर्माण होने जा रहा है। एकदम ये मुहल्ला की बात होगी, कौन हाजीपुर में है और कौन पटना में है। आप सब पूरे वैशाली जिला के हृदय है, जो आप करते हैं वही सभी जगह जाता है। मैं जानता हूँ कि आप अवधेश जी को जिता दे चुके हैं, इसलिए मैं आप सबका अनुरोध करता हूँ कि केवल अवधेश नहीं, जिस जिले में जहाँ जहाँ कमल है, जहाँ जहाँ तीर है, सभी को जिताना आप सबों की जिम्मेवारी है। और खास करके बगल में राघोपुर के लिए विशेष अनुरोध करूंगा कि जिसका जो रिश्तेदार है, जो नातेदार है, वैशाली का बेटा और वैशाली का नेता केवल और केवल नित्यानंद राय है, यह आप सबों को दिखाने का समय आ गया है। आज तक चुनाव में कभी हम कहे कि चुनाव कैसे लड़िएगा, कभी कहे हैं नहीं ना। आप लोग चुनाव लड़ते हैं, आप लोग जीतते हैं, फिर वही कहानी है, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग जीतेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा भाई? होटल के झरोखों से, होटल के झरोखा मतलब समझते हैं ना, कि होटल के झरोखों से जाइएगा तो ऊपर से ताक के भाग जाएगा। आज तक किसी एक गरीब का कल्याण किए हैं? यहाँ तो गरीब कल्याण की बात होती है, इलाज होता है, सेवा होती है, प्रार्थना होता है, शरणं गच्छामि, जन्म गच्छामि, सबका सम्मान और आदर। हमारे गमछा हुए है कि ना? गमछा बदल गए हैं, कुर्ता हुए है ना? तनका नहीं है कि पैंट शर्ट पहन ले, कोई पजामा कुर्ता पहन ले, कोई धोती कुर्ता पहन ले। दर्शक सुझाव कि हम गृह मंत्री हो गए तो बदल गए ना, बदल लिया, लेकिन आतंकवादी को मार 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 के फुड़कुस छुड़वा दिया। संजय जायसवाल जी को यहाँ साक्षी मानकर जिस प्रकार से हम और अवधेश जी हमारे छोटे भाई और आप सब मिलकर यहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ 100 आदमी पूछते हैं कि हम ही हाजीपुर के विधायक हैं। जो जो आदमी हाजीपुर के विधायक समझते हैं, सब लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितना लोग हाजीपुर के विधायक समझते हैं? जब 100 हाजीपुर के विधायक है, बताइए इतना सब प्रत्याशी बोल के लड़ा, तो एक तो क्या हुआ होटल के झरोखों से वहाँ कुछ होने वाला है? लालगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी केदार कुमार उर्फ केदार प्रसाद यादव ने लालगंज विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों पंचायत में मोटरसाइकिल से स्टंट करते हुए जनसंपर्क किया। उन्होंने इस दौरान रोड शो भी किया। स्टंट देखकर युवा काफी उत्साहित दिख रहे थे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में कूदा हूं।
लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, तो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, किसान की समस्या हो, प्रखंड की समस्या हो, तमाम जो मुद्दा पर तो हम लड़ ही रहे हैं। लालगंज और भगवानपुर के मतदाता मालिकों से हम सब कई बार मुद्दा के लिए लड़ चुके हैं। अभी हाल ही में बाढ़ आया था लालगंज और भगवानपुर को, हमने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कराया। इसका मुद्दा है, प्रखंड के कई समस्या है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, कई मुद्दा है। अभी गांव में देखिए सड़क पुल पुलिया नहीं है, सब लोग बेरोजगार पढ़ के लिख के नौजवान का नहीं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। युवा वर्ग आने वाला समय में केसीसी ऋण जो लिया है उसको माफ़ कराएंगे, ताकि हमारा किसान भाई खेती अच्छा से कर सके। हर जगह किसान तबाह है, इसलिए किसान नील गाय से तबाह है। नील गाय को भगवाएंगे लालगंज से, क्योंकि नील गाय के कारण खेती बर्बाद हो रहा है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इस सब समस्या से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यही तो अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए वैशाली न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महनार विधानसभा के जंदाहा पहुंचे। उन्होंने महनार के जदयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा और राजापाकर के उम्मीदवार महेंद्र राम के लिए लोगों से वोट अपील की। उन्होंने 15 साल के कामों को गिनाते हुए कहा कि काम के आधार पर ही वोट करें और याद करें 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी। अंत में उन्होंने मौजूद लोगों को कहने पर उमेश सिंह कुशवाहा और महेंद्र राम को दोनों को माला पहनाकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी।
उसी को जिताएंगे। जो भैया सरकार को चुनेंगे उसी को बताएंगे। बोल रहा है हर काका बोल रहे हैं। आज के इस चुनावी सभा को कुल मिला करके हम लोग मिल करके बिहार को सोच यही नहीं, लेकिन अच्छी तरह जानते रहे। और हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे उनको कहता इसकी सवाल आगे जाने का रास्ता मिलता है, इसकी सवाल किसी को अनुभव नहीं। आप लोगों ने जो मुझे 15 में जो जिम्मेवारी दिया, उस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है। बिजली के क्षेत्र में तो क्रांति ही आई है। यहाँ मेरे रीजन में 4 सब पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ है। बताई में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है, दीप उचौली में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है और महनार में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है। इस तरह से महनार विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। यहाँ चमरहरा में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। मैं आपका बेटा हूँ, महनार मेरा माँ है, महनार को मैं माँ मानता हूँ। मेरा यहाँ जो हमारे तमाम जो अभिभावक हैं, जो हमारे साथी हैं, सब मेरा साथी है, भाई हैं, अभिभावक मेरा चाचा पिता हैं, और जो हमारे साथी सब लोग को मैं अपने परिवार के रूप में मानता हूँ। हमारा नेता ही सबका साथ सबका विकास, जो समाज के सब तबके के लिए इन्होंने काम किया है। इसलिए मैं आपके बीच ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। हम सिर्फ आशीर्वाद के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। आप एक बार अपना बहुमूल्य वोट, एक वोट अपने जो मतदान केंद्र है उस पर जाकर अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, तमाम लोगों के साथ अब जाकर जो 3 तारीख को मतदान होना है, तीर छाप 1 नंबर पर तीर छाप है। मैं आशीर्वाद के रूप में यही मैं चाहता हूं कि आपका जो हमारा जो काम जो छूट गया है, जो अधूरा काम है, जिसको मैंने पूरा नहीं किया है, उसको संकल्पित हूं, उसको भी सेवा करने के लिए आगे जब मौका दीजिएगा तो मैं इसका भी सेवा करूंगा। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री गजेंद्र प्रसाद राय जी, कार्यक्रम के संचालक भारतीय जनता पार्टी के जंदाहा मंडल अध्यक्ष श्री मनोज झा जी, एनडीए जनता दल यूनाइटेड के महनार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित राजापाकड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए और जदयू के प्रत्याशी श्री महेंद्र राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, हमारे पुराने मित्र पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह जी, जनता दल यू के नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू के सुपुत्र श्री सत्य प्रकाश जी, जदयू नेता विजय सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, गोपाल सिंह जी, डॉक्टर ज्योति जी, अमरेंद्र कुमार मंटू जी, ब्रजभूषण चौधरी जी, दिलीप सिंह जी, विकास कुशवाहा जी, प्रियरंजन दास जी, केन सिंह जी, मुकेश राय जी, अनिल निराला जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता श्री अमृत सादा जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता श्री रंजीत सहनी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री रामनाथ रमन जी, अशोक चौधरी जी, जितेंद्र यादव जी, श्याम राय जी, श्रीमती किरण रंजन जी, सुभाष चंद्र जी, राजीव राम जी, महेंद्र ठाकुर जी, आनंदलाल राम जी, इंजीनियर सोनू कुमार जी, मिथिलेश गुप्ता जी,
हरेंद्र पासवान जी, श्रीमती अनीता कुशवाहा जी, डॉक्टर महेंद्र शाह जी, अरविंद राय जी, मनोज पटेल जी, मुकेश सिंह जी, एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज विजयादशमी का दिवस है। आज के दिन भी आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रघुवंश बाबू के पुत्र सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं। रघुवंश बाबू के साथ हम लोगों का आज का संबंध नहीं, पुराना संबंध है। जब से विधायक बने उसके पूर्व जब यहां जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, यहां इमरजेंसी लागू हो गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस दौरान से ही जो हम लोगों का संबंध रघुवंश बाबू के साथ था। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया हम लोग तो शुरू से जानते। केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया और जो कुछ भी उनसे संभव था उन्होंने काम करने की कोशिश की है। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब, उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी, बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार, और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज का अध्ययन करते हैं और क्या होना चाहिए इसको सोचते हैं और सबको बताते हैं, और किसी की उपेक्षा नहीं करते। मेरे खिलाफ चाहे जो बोले, हम किसी की उपेक्षा नहीं करते। तो इसलिए हम तो आप सबको यही कहने आए हैं कि जो काम हुआ, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपके जो सुयोग्य उम्मीदवार हैं इनको आगे और काम करने का मौका दे करके विकास को और तेज करना चाहते हैं। तो आप सबसे तो यही अपील है कि भारी मतों से विजयी बनाइए और तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जिताइएगा। तो क्या उम्मीद करके जाएं भाई, उमेश जी को, उमेश सिंह कुशवाहा जी को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताइए, इनको हम जीत का माला पहना दें। और आपके आशीर्वाद से हम महेंद्र राम जी को भी, जो राजा पाकड़ के उम्मीदवार हैं, यहां आए हुए हैं, आपकी इजाजत हो इनको भी हम जीत का माला पहना दें। बताइए, हम इनके क्षेत्र में हो आए, वहां हम इनको जीत का माला पहना दिए, लेकिन आप लोगों ने कहा यहां भी, इसलिए यहां से वहां का सबका संपर्क रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों ने जो सहमति दी, हम लोगों ने जीत का माला पहना दिया। अब एक ही आप सबका दायित्व है कि अब 3 तारीख को जो वोट है, तो उसमें एक एक वोट दे करके इनको विजयी बनाइएगा। और जो बहने हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग सबसे पहले मतदान तब जलपान, आप पहले वोट दे दीजिएगा, लौट के जाइएगा तो खाना बनाइएगा, और घर के बाकी वोटर को भी कहिएगा जाकर के वोट दे आओ, हम खाना खिलाएंगे। तो इस तरह से भारी संख्या में मतदान होगा, सब लोग विजयी बनाएंगे और समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति में अपना योगदान करेगा। तो आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं
और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के धन्यवाद ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलीप कुमार सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि आकर के अपने नेताओं का और जितने आए हुए बंधुओं का धन्यवाद समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के कुमार ने जंदाहा के इसी मंच से प्रजनन दर के बारे में बताते हुए लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। जहां मैट्रिक के पास करने वाली महिला अगर पत्नी हो तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 बच्चे, लेकिन जहां इंटर पास करने वाली महिलाएं हो जाएं तो वहां अधिक से अधिक 1.7 का दर यहां माना जाता है। लेकिन हमारे नेता तो 7 बेटियों के बाद 2 बच्चे, उनको बेटियों पर शायद भरोसा ही नहीं। इस तरीके के निजी हमला करते इधर इस चुनाव में लगातार नीतीश कुमार देखे जा रहे हैं। हालांकि ये उनका रवैया नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरीके का बयान वो लगातार दे रहे हैं। पिछले दिनों छपरा में भी उन्होंने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के बारे में भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था। आप जरा सोच लीजिए, कितनी बड़ी आबादी का राज और हम लोग एक एक चीज पर सोचते हैं। प्रजनन दर इतना ज्यादा, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला प्रजनन दर 4.3 घट के 3.2 पर आया है। और यह प्रजनन दर कैसे खत्म होगा? हमने जो पूरे देश का सर्वे था, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का औसत प्रजनन दर उस परिवार का 2, और बिहार का भी आकलन किया कि पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो कितना बच्चा बच्ची हुआ? 2। और अगर मैट्रिक के आगे इंटर पास है तो पूरे देश का जो सर्वे था उसके हिसाब से पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7, और जो बिहार का करवाया कि पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो यहां का प्रजनन दर उससे भी कम 1.6। इसी में यूरेका की भावना मेरे मन में आई और हमने तय किया हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ लेगी, और जब पढ़ लेगी तो ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। तो साहब एक एक चीज के लिए किसी को चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो महानार विधानसभा के जंदाहा में ही उमेश कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए महानार के पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह ने खुले मंच से नीतीश कुमार के सामने ही अपने ही दल के गृह राज्य मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव के भाजपा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव दोनों को जालिम कह डाला। दरअसल अच्युतानंद सिंह खुद भी महानार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका टिकट कट जाने की वजह से वह नाराज हैं और उनकी नाराजगी खुले मन से महानार में देखने को मिली। उनका इशारा नेता नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव की ओर था, मानो उनकी टिकट काटने में इन दोनों का बड़ा हाथ हो।
करना पग में तूफानों की गति है, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, समाज शक्ति का धार रुकता, आएगी जिसका हिम्मत। भाई और बहनों, आप सब लोगों से नर्म निवेदन है, हमारे भी बहुत सारे समर्थक हैं, उनसे भी निवेदन है कि हमें टिकट नहीं मिला, उसकी चिंता मत करिए। हम पार्टी के चक्रव्यूह में फंसे हुए, मैं फुटपाथ पर खड़ा हूं, मैं भूख से मरा हूं। कपड़ा उठा के देखो, सीने पे लिखा है सारे जहां से श्री नीतीश कुमार हमारा, लेकिन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, जहां बादल इबादत कर रहे। हमारी बेबसी का इम्तिहान है कि हम नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जैसे जालिम की हिफाजत कर रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राघोपुर के भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार के लिए वोट मांगते हुए बिद्दुपुर उन्होंने नुक्कड़ सभा में कहा कि मैंने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने जिले के लोगों के लिए अपना रक्तदान भी किया है ताकि हजारों लोगों का जीवन बच सके। क्या तेजस्वी यादव ने किसी की जान बचाई है? अगर तेजस्वी यादव ने अपना खून देकर एक भी व्यक्ति की जान बचाई हो तो मैं आज के बाद वोट मांगने नहीं आऊँगा। अब आप ही फैसला करें कि आप अपना वोट खून देकर जान बचाने वाले को करेंगे या सिर्फ आपका वोट लेकर 5 सालों के बाद दिखाई पड़ने वाले लोगों के लिए वोट करेंगे। फैसला आपके हाथ है। माननीय गृह राज्य मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। हमारे अभिभावक से सिकंदर भगत जी से कि आए और इस जनसभा का काम 5 साल में करना था, हमने किया। लेकिन जो जीते हैं यहाँ से 15 में जो जीते वो कभी लौट कर वापस नहीं आए कुछ ऐसे लोगों के यहाँ जो व्यक्तिगत काम चाहे और चले गए, लेकिन आम आवाम सभी लोग उनका इंतजार करते रह गए। उन्होंने वादा किया था कि घर बनाएंगे, वादा किया था कि ये मोबाइल नंबर से बात कीजिएगा, किसी से बात नहीं हो पाई। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपके जो मन में है, जो विकास के बारे में है, जो सरकार की क्या योजना है, वो डायरेक्ट माननीय मंत्री जी से आप पूछ सकते हैं इस संवाद के माध्यम से। मेरा यही निवेदन है कि 3 तारीख को जो चुनाव होने वाला है यह चुनौती के रूप में लेना है और इतना परिश्रम करें कि आप राघोपुर विधानसभा से एक सेवक का चुनाव करें। नहीं है इनके पास बहुत सारे नौजुवक आज कहाँ पहुंच गए, रक्तदान में रक्त करते थे, 100-150 कार्यकर्ता को लेकर आते थे, रक्तदान कराते थे, अकेले नहीं। और हमारा रक्त यह ब्लड बैंक जो था यह रक्त से भरा हुआ था जी, कभी कमी नहीं। नित्यानंद राय के शरीर का रक्त और हमारे कार्यकर्ताओं के रक्त से वैशाली जिला के हजारों नौजवानों का जान बचा है। जिसको हिम्मत आए है जो अपने रक्तदान से एक भी जिंदगी बचा दिया है तो राघोपुर में हम वोट मांगना छोड़ देंगे। और इस धरती का, इस धरती के लिए कौन काम किया है, मैं चुनौती कि राम सजाना है, गंगा सजाना है या गंगा की पार सजाना है। आ जाओ भाई और साबित कर दो कौन जीता है और कौन मरता है, किसी के लिए। लेकिन राघोपुर की धरती, राघोपुर की के लिए बचपन से सेवा करने का काम या तो नित्यानंद राय किया है या सतीश राय किया है। कौन किया है? वैशाली विधानसभा के पटेड़ी बेलसर प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर संजीव कुमार के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने कहा कि नीतीश और मोदी की सरकार संविधान विरोधी है। वहीं लगातार मीडिया द्वारा उछाले जा रहे चाचा भतीजा वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक भतीजा से कोई रिश्ता नहीं है। वहीं वैशाली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर संजीव ने कहा कि जो भतीजा चाचा का नहीं हो सका वह वैशाली की जनता का क्या होगा। वैशाली वासियों ने युवा को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है और उन्होंने कहा कि विधायक बनते ही सबसे पहले इलाके में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। वैशाली की जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव चाहिए। वैशाली की जनता चाहती है कि एक युवा विधायक चुनकर आए
जो उनकी बात को मजबूती से विधानसभा में लेके आए। मैं 5 सूत्री एजेंडा पे काम कर रहा हूं और उन्हीं 5 सूत्री मांगों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं। क्या एजेंडा है? मैं वैशाली में एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की मांग करता हूं। दूसरा है जो वैशाली के अंदर अभी तक कोई डिग्री का कॉलेज नहीं था, वैशाली के अंदर हम तीनों प्रखंड में 2-2 डिग्री का कॉलेज लेकर आएंगे। वैशाली के अंदर जो पीएससी सेंटर है उनको मैं रेफरल हॉस्पिटल में तब्दील करूंगा और वैशाली में करप्शन फ्री माहौल बनेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर किसी से रिश्वत मांगता है या घूस मांगता है, उसके लिए हम एक अलग कोषांग बनाएंगे जहां जनता अपना समस्या और शिकायत लेके आए और हम उस पर जांच बैठाएंगे। इस आरोप को आप कैसे हटा पाएंगे? चाचा भतीजा वाला जो आरोप आप पे भी लग रहा है कि चाचा उनके साथ घूम रहे हैं। ऐसा है कि जो भतीजा अपने चाचा का नहीं हो पाया, वह भतीजा वैशाली का क्या होगा? मुसलमानों ने बदल दिया, और बदला ही नहीं, इनकी आगे की भी जो साजिश है वो संविधान में और बदलाव करना चाहते हैं और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। वो हम लोग ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा। कैसे बचेगी संविधान और क्या ये बचेगी? यहाँ सरकार मोदी जाएगा और इस देश से और सरकार बचेगी। क्या एजेंडा आप लोग को वैशाली विधानसभा के लिए किस तरीके की विकास होगी? हमेशा से वैशाली बिहार इस देश को एक नया रास्ता देता रहा है, तो यहाँ नीतीश कुमार की बिदागरी तय है और तेजस्वी यादव का आना भी तय है। और जब तेजस्वी आएंगे तो एक नया रास्ता भी सारे देश को मिलेगा और वो मार्ग प्रशस्त होगा जिससे कि मोदी इस देश से जाएं। वैशाली थाना क्षेत्र के रत्ती भगवानपुर में मुजफ्फरपुर से पटना लौट रहे एक दंपति को लुटेरों ने गोली मार दी। गोली दंपति के पत्नी के हाथ में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि उसके गले से चेन और मोबाइल छीन लिया गया। दिन दहाड़े इस तरह की घटना एक बार फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। वहीं घायल को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। उस जगह कहे कि गोली लगा हुआ है, सिकड़ी छीन लिया और आए तो हमने गोदी में 2 बच्चा और वो आए तो हम वैशाली ले गए और थाना में रिपोर्ट किए। क्या मतलब जानकारी है, कहाँ कहे कि आगे हमको गोली मार दिया और सिकड़ी छीन लिया। नवरात्र के बाद मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन अब भी तमाम नियम कानून और रोक के बावजूद गंगा नदी में खुलेआम हो रहा है। हालांकि कोरोना के कारण पूजा पंडालों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन जो भी मूर्तियां बिठाई गई थी आज उसका विसर्जन गंगा नदी और गंगा नदी में धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं लोग आस्था से मां को अगले वर्ष फिर आने के न्योता के साथ विसर्जित कर रहे हैं। सभी की मां दुर्गा से यही मांग है कि कोरोना खत्म हो और हम सभी अगले वर्ष तमाम पर्व त्यौहार धूमधाम से मना सकें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वैशाली न्यूज लेकर आया एक खास कार्यक्रम आपकी बात। इसमें आपको दिखाएंगे शहर के तमाम उन बड़ी हस्तियों को